आपको भी किस तरह से जो है इस अपॉर्चुनिटी से दूर रखा जाए, ताकि आप लोग भी जो सक्सेसफुल ना हो, आप लोग भी चीजों को जो है गलत तरीके से समझे। यहाँ पे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। देखिए इस चीज से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक लीगल कंपनी है तो ये लीगल कंपनी ही रही, आपको नहीं लगता है तो डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये रियल पीपल की कंपनी है, रियल लोग यहाँ पे हैं, आपको नहीं लगता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ नहीं आ रही होंगी, पसंद नहीं आ रही होंगी, आप लाइक नहीं कर रहे होंगे, आपको कुछ भी लगता हो, लेकिन ये बिजनेस, मिस्टर ऐश ने कहा है कि भगवान के सिवा अब इस बिजनेस को कोई नहीं बंद कर सकता। मतलब भगवान के सिवा मतलब अगर भगवान पूरी धरती को ही खत्म कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है कि हमारा बिजनेस वहां पे नहीं है। बट अब जब हम इस मुकाम पे आ चुके हैं, अब हम अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं, तो हम लोगों को एज ए रिस्पॉन्सिबल फाउंडर बिहेव करना अब बहुत जरूरी हो चुका है। बैक ऑफिस में जो भी चीजें आपके साथ वहां पे शेयर की जा रही हैं, उन चीजों में से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बाहर किसी के साथ डिस्कस नहीं करनी है, किसी को बतानी नहीं है। जैसे आपकी इनकम, आपका जो पे प्लान है उसको भी आप अपने तक रखिए। जो लोग जो भी कुछ डिसेमिनेट करना होगा वो हमारे एनडीएस, हमारे पास नॉन डिस्क्लोजर जो एग्रीमेंट्स हमारे रहने वाले हैं, वो कंपनी और कस्टमर्स के बीच, एफिलिएट्स के बीच में भी है, कंपनी और फाउंडर्स के बीच में भी है। उनमें सब चीजें डिपिक्टेड होंगी। जो कोई भी इंटरेस्टेड है उन चीजों की डीप नॉलेज रखने के लिए, वो वहां से उन नॉलेज को ग्रैब कर सकता है। ये कोई, फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस नहीं है। और ऑन पैसिव की जर्नी जस्ट अभी शुरू हुई है। आपको एक तरह की कमाई के दर्शन हुए हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने मेहनत की थी, उनके वॉलेट में ऑलरेडी उनको क्रेडिट्स देखने के लिए मिल रहे हैं ओ कॉइन के रूप में। और जल्दी ये सबको देखने के लिए मिलेंगे जब आपके नीचे जो स्पेसिफिकली हम कहेंगे, जिनको जो लोग ये कह रहे थे कि जीरो फाउंडर है हम, हमारे नीचे कोई नहीं है, तो आपके साथ भी जो है एफलेट यहाँ से शेयर किए जाएंगे जो कंपनी के पास डायरेक्ट आने वाले हैं। तो घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है। अभी कोई चीजें, पिछले 4 साल से कुछ नहीं छूट गया, और अगर अगर और 4 दिन, 10 दिन या हफ्ता भर या कुछ घंटे आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। चीजें बेटर की जा रही हैं और पहली बार की जा रही हैं, तो इससे कोई इस तरह का अपने पास आउटपुट मत लेकर चलिए कि अब कंपनी में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई है। ऑन पैसिव, once again I'm saying, is a 100% legal company and everything which is being done here, it is being done, बोलते हैं ना कि डंके की चोट में यहाँ पे सब कुछ किया जा रहा है। हम सब लोग रियल पीपल हैं। हम सब सारे के सारे फैमिली मैन हैं हमारे पूरे। मुझे लगता है जितने ऑडियंस हमें सुन रही है, जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, वो हमें जानते हैं पर्सनली। हजारों लाखों लोगों तक हम अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बिना कोई बेस के कंपनी अगर लीगल नहीं होती, हमें इनके ओनर का पता नहीं होता, या हमें क्या विजन है कंपनी का ये मालूम नहीं होता, तो क्या मैं अनिल मेनन जी, दीपन भाई, डॉक्टर संजय कैमरा पे आके आपको ये सब चीजें समझा रहे होते हैं, ओपनली आके आपको सब चीजें समझा रहे होते हैं। तो ऑन पैसिव ने हमें इतना गट्स दिया है, ऑन पैसिव ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, और जो एक टोकन मनी के रूप में $97 उन्होंने हमें लिए भी मिस्टर ऐश ने हमें वापस किए कर दिए हैं। तो भाई अब मिस्टर ऐश हमसे क्या लेके जा रहे हैं? मिस्टर ऐश हमसे कुछ नहीं लेके जाने वाले और कभी भी नहीं लेके जाने वाले। उनको आवश्यकता नहीं है हमारे पैसों से। ऑन पैसिव, अगर किसी को ये लगता है, किसी फाउंडिंग मेंबर को, कि उसके पैसों से ऑन पैसिव खड़ा हुआ है ये, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। और साथ ही साथ हम कई एफिलिएट से हमारी बात होती है, हमारे अपनी फाउंडिंग मेंबर से हमारी बात होती है, तो ऑल ऑफ द सडन अब उन्हें पता लगा कि पैकेजेस लेने हैं, तो वो कुछ हमारे पास अभी पैसे नहीं है, या फिर अब कब क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या होने वाला है, हमें कुछ मिलेगा अभी नहीं भी मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अभी छटपटाना शुरू कर दिया है सब लोगों ने। और जहां जहां उनको मौका लग रहा है वहां वहां वो फोन कर रहे हैं और अपनी जो मतलब उनकी कमजोरियां हैं ना उनको उजागर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से एक्टिव नहीं है, मैं एफिलिएट्स को भी कह रहा हूँ और फाउंडिंग मेंबर्स को भी कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे आप एक्टिव नहीं है तो आपको, मुझे लगता है, घर बैठे कोई चीजों को सिखाने वाला नहीं है। आपको उठना पड़ेगा बाहर, किसी न किसी मन से जुड़ना पड़ेगा, किसी न किसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जुड़ना पड़ेगा, और वहां से ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीखते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं, और किसी दूसरे का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और जो लोग एक्टिव हैं वो जानते हैं कि उनके एक्टिव रहने के क्या रिवार्ड्स उनको यहाँ से मिलने वाले हैं। जहां तक हम बात करते हैं एप्पल्स की, तो एप्पल्स का पहले इंतजार था कि चलिए कुछ ही शुरू हो जाए, कंपनी अपना
कमर्शियली हो जाए, हमें एप्पल की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा नहीं है, हमें वैसा नहीं है। और अब हम लोगों में से काफी सारी ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने मतलब सिस्टम में आ तो गए थे लेकिन कभी इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, या उन्हें कभी लगा नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो अभी एक्टिव रहने की बारी है, एक्टिव हो जाइए। अगर आप एक्टिव होंगे, एक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एफिलिएट्स करना कंपलसरी है। अगर आपको एफिलिएट प्रोग्राम नहीं पसंद है, आपको लगता है आप नहीं अपने साथ आप कोई नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि जो कुछ भी आपको मिलने वाला है उनमें आपकी जरूरतें पूरी हो रही है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको एफिलिएट करने की। स्पेसिफिकली फाउंडर मेंबर से मैं कहूंगा कि आपके नीचे ट्रैफिक ऑटो ऑटो में जनरेट होने वाला है। आपको महीने का एक आदमी मिलता है, महीने का दो मिलता है, महीने का चार मिलता है, और उनसे जो कुछ भी आपको आने वाले टाइम में कमीशन के रूप में जनरेट होने वाला है, बोनसेस के रूप में जनरेट होने वाला है, और जो कंपनी की आय से आपको जनरेट होने वाला है। तो बहुत सारे हिस्से हैं बिजनेस के, उन हिस्सों को समझने की कोशिश कीजिए। समझ नहीं आता है तो किसी मंच से जुड़िए। अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं हर बार कहता हूं कि अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको सही रखना है। अगर आपका जानकारी लेने का माध्यम, जानकारी लेने का जो सिस्टम है वो दुरुस्त है, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी। इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से हम ये बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हम बेटुक मतलब दो टुक शब्दों में, बिल्कुल साफ शब्दों में, कि एक तो पैकेजेस के बारे में आप ये इंक्वायरीज करना बंद कर दीजिए, तेरे कितने लगे, मेरे कितने लगे। एक दिन डॉक्टर संजय ने इसके ऊपर अच्छी खासी हमें सीख भी दी वहां से इनफैक्ट। और बिल्कुल सही मुझे उनकी बात लगी कि अगर आप जानना चाहते हैं कोई चीज, तो आप देखिए, आपकी प्लेट में खाना बना दिया है, 56 भोग बना के हमने डाल दिए हैं। टेस्ट किसको करना है वो खाने को? उस खाने में नमक है, आप मीठा पसंद करते हैं, आप खट्टा पसंद करते हैं, आपको किस तरह का, आपको खाने में रोटी रोटी पसंद है, चावल पसंद है, ये आप डिसाइड करेंगे, आपका टेस्ट आप डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ आपको करके दे दिया गया है। आप इतना सा काम तो आपने खुद करना है कि किस तरह से हम इस बिजनेस को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद बिना एफिलिएट कोई एफिलिएट किए आप किस तरह से बेनिफिटेड हो सकते हो। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जानकारियां लेनी पड़ेगी। मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। पढ़ने का मतलब ये है कि अपने आप को, जिस बिजनेस से आप चाहते हैं कि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ टाइम के लिए अचीव हो, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप लीजेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सम अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इज नीडेड, एंड दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एफिलिएट्स। ये ऐसा नहीं है कि आपको एफिलिएट्स करने हैं, एफिलिएट करना ही जरूरी है। एफिलिएट करने के अलावा भी बहुत से माध्यम हैं, आप बहुत से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। आपको मिस्टर ऐश ने इस लायक बना दिया है कि आप किसी की भी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप जानते हैं भगवान के सिवा ये सब करना बड़ा पॉसिबल है, बट हेयर यू कैन डू। आपको इतना एम्पावर कर दिया है इस सिस्टम ने कि जिस भी इंसान को अगर आप इस धरा पे इस बिजनेस से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस बिजनेस का बनकर रहने वाला है, और आपके साथ भी वो हमेशा हमेशा के लिए चलने वाला है। मतलब पुश दर पुश चलने वाला जो बिजनेस है तो उस तरह का बिजनेस जो है ऑन पैसिव ने आपको डेवलप करके दे दिया है। इज इट पॉसिबल इन एनी अमाउंट ऑफ मनी? आप कितना पैसा पे कर सकते थे उसके लिए? एक टोकन अमाउंट लिया था 97, वो भी इसलिए कि आप लोग अपना इंटरेस्ट वहां पे दिखाएं। और हम सब लोग देखिए, यहाँ पे कोई भी किसी को भी कोई सैलरी नहीं मिल रही है। मिस्टर अनिल मैनन इज नॉट पेड, डॉक्टर संजय आई बिलीव इज नॉट पेड, दीपिन तोरनिया इज नॉट पेड, बट उसके बावजूद हमने सबने मिलकर इस कंसेप्ट को समझा था, थोड़ी बहुत मेहनत की थी। तो आज डेली के देख लीजिए जिन्होंने मेहनत की, अगर पर डे वो एक आईडी भी, एक आदमी को भी एक्टिवेट कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट $35 दे आर गेटिंग। आप डायरेक्ट अपना पहला लेके आते हैं, उससे उसकी 100% सेल्स आपको मिलती है। दैट इज नॉट वन टाइम, वो पूरा साइकिल जो प्रोडक्ट पैकेज का रहने वाला है। एंड दिस इज ऑल अबाउट वन पैकेज। आपके ऐसे कितने आने वाले समय में हजारों पैकेजेस बैक एंड पे रहने वाले हैं, जिन पैकेजेस को आप सब्सक्राइब करने वाले हैं। और जो ये भूल कर रहे हैं हम ये समझ कर कि ऑन पैसिव एक कंपनी है, ऑन पैसिव इज नॉट अ कंपनी, ऑन पैसिव इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसके जितने भी जिन चीजों को आज आप प्रोडक्ट कह के कह रहे हैं, हम जिनको भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आप देख रहे हैं भाई साहब, वो मल्टी बिलियन डॉलर बेबीज हैं सारी की सारी। आप ईमेल इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप यूआरएल शॉर्टनर की इंडस्ट्री को ले लीजिए, ठीक है, आप चले जाइए सोशल मीडिया को ले लीजिए, आप ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म को ले लीजिए जिस पे हम अभी मौजूद है, जूम पे हम अभी मौजूद हैं। जूम का आपको मालूम है कि किस तरह के पैकेजेस आते हैं? नहीं मालूम है तो देखिए, सीखिए, कंपैरिजन करना सीखिए कि हम क्या दे रहे हैं, हम किस तरह की टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, वो कितनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है। और एक बार जब आम जन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, जन जन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, तो किस तरह से बिजनेसेस के जो है खर्चे वो कम होने वाले हैं। और जब उनके खर्चे कम होने वाले हैं, वो
रेवेन्यूज ज्यादा वहां से जनरेट करने वाले हैं, तो उनके बिजनेस भी अफेक्ट होने वाले हैं और वो बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। तो जब उनके बिजनेसेस ग्रो हो रहे होंगे तो डेफिनेटली हम फाउंडर कम्युनिटी हम भी ग्रो कर रहे होंगे। तो हमारी आपकी ग्रोथ इसी में है कि हम चीजों को गहराई से समझना शुरू करें। हम चीजों को अभी एक कैजुअल एटीट्यूड नहीं रखे। तो ऑन पैसिव को अपनी सौतेली माँ का बच्चा मत समझिए कि मेरी उससे लगती है, मुझे उससे कोई किसी तरह की कोई एलर्जी है, या मैं सीखना नहीं चाहता, या मैं समझना नहीं चाहता। आप सीखिए और समझिए, अपने लिए सीखिए और समझिए, ठीक है। ताकि आने वाले भविष्य में जब कभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा है, कोई आपसे सीखने के लिए आ रहा है, कोई आपसे जानने के लिए आ रहा है, तो आप गर्व से कह सके कि आप ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑन पैसिव को वही रिप्रेजेंट कर पाएगा, वही मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो आपको देखो, अगर आप पैसे से जुड़े हैं तो पैसा सबको एक जो कंपनी की तरफ से बेनिफिट मिलने वाले हैं वो सबके लिए एक जैसे होने वाले हैं, एक जैसे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, एक जैसी रेवेन्यू आपके लिए जनरेट होने वाली है। बट उसके अलावा एक फाउंडरशिप का खिताब होता है कि यस हम फाउंडिंग मेंबर है। तो वो फाउंडिंग मेंबर का खिताब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको भी इस मिशन की सबसे बड़ी चीज ह्यूमैनिटी की तरफ फोकस करना होगा। आप हेल्प कीजिए ना, आप किसी की भी हेल्प कीजिए। देखिए भला का उल्टा लाभ होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और नेटवर्किंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरह के इंस्पिरेशनल चीजें आप बहुत जगह देखने के लिए आपको मिलती है। लेकिन वो वहां पे सिर्फ इंस्पिरेशन है, और यहाँ पे आप देखेंगे इंस्पिरेशन नहीं, सॉरी, वहां पे आपको सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप किसी एक आदमी का जीवन अपनी लाइफ में परिवर्तित कर पाते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलने वाली है, जो ग्रेटिट्यूड आपके लिए उस व्यक्ति का होने वाला है, उस चीज को आप किसी भी दुनिया भर की किसी भी दौलत से हासिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, मिस्टर ऐश कहते हैं कि जहां तक बात यहाँ पे मिलने वाले सुख सुविधा और इन सब चीजों की है, या कोई भी चीजें जिनसे आप यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये सब चीजें टेम्परेरी है। आप भी, आप इवन इवन हम सब लोग, मैं आप हम सब लोग टेम्परेरी हैं। कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है। तो जब तक ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हम इनको यूटिलाइज करके आगे बढ़े एंड हेल्प ईच अदर। आपको एक दूसरों की हेल्प करनी है। इस वक्त हो सकता है कि कोई हमारा फाउंडिंग मेंबर, जैसे कि मुझे किसी ने कॉल किया कि क्या मैं अपने जो मैंने फाउंडिंग मेंबर का अमाउंट इन्वेस्ट किया था, क्या मैं इसको रिफंड ले सकता हूँ। तो मेरी कम से कम मैंने उनको अपने 1 घंटा मैंने लगातार उनसे बात करी और बात करके चीजों को समझाया। तो कुछ लोग जो चीजें नहीं समझे हैं उनको समझाइए, समझाने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं समझा सकते हैं, आप उन्हें इनक्रेडिबल इंडिया के मंच तक लेकर आइए। आप बहुत सारे मंच और काम कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि स्पेसिफिकली आप हमारे साथ ही जुड़िए। जहां से भी आपको ज्ञान मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, आप वो नॉलेज लीजिए। क्योंकि एक छोटी सी सरकारी नौकरी करने के लिए भी आपको 12th पास होना पड़ता है, और वो 12वीं पास करने के लिए 12 साल आप लगातार स्कूल जाते हैं। और जब आप लगातार 12 साल स्कूल जाते हैं और आप प्राइवेट स्कूल जा रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा कि आपकी जेब पे कितना बड़ा बर्डन पड़ता है। तो हेयर जो एफिलिएट्स हमारे साथ भी जुड़े हैं यहाँ पे, हम उनको भी कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए भी बहुत जल्द जो है हम एक्सक्लूसिव यहाँ से कोशिश करेंगे। हम सभी लोग मिलकर हमारी पूरी